हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, आप में से किस किस को याद है कि जब सितारा लास्ट विजिट पर गई थी अभी विंटर्स में विलेज, तो वो कहकर आई थी कि मैं रमज़ान में एक चक्कर और लगाऊंगी। मतलब सितारा का पूरा पूरा इरादा था रमज़ान में जाने का, तभी तो विलेज वालों को बोला था ना कि मेरा एक चक्कर लगेगा। लेकिन फिर क्या है कि चीज़ें कुछ इस तरह से होती गई। अभी तो जो सितारा का ड्रीम हाउस है वो ही इनकम्प्लीटेड है। मतलब अभी उसमें बहुत कुछ होना है। सितारा को उसे सजाना संवारना है, बहुत सारे व्लॉग्स आने हैं। इनफैक्ट अभी हमने प्रॉपरली सेट हुआ सितारा का घर देखा कहाँ है। इवन किचन भी प्रॉपरली एक होता है ना सेट होकर, जो किचन टूर कराते हैं, वार्डरोब टूर, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही होती हैं। जो व्लॉगर्स होते हैं ना, जब चीजों को लेकर चल रहे होते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें अभी तक हमने नहीं देखी है इस घर की, है ना। इस घर को लेकर सितारा जितना ज़्यादा एक्साइटेड थी, उतना ज़्यादा अभी ना वो लगता है एक्साइटमेंट कहीं बैक पर रह गया और दीगर चीज़ों में ज़्यादा लग गई है। जैसे सितारा ने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा, वो जो एक बच्ची है उसके बर्थडे पर जाना है। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चियों को इनवाइट किया है तो बच्चियाँ तो जाएँगी ही, और सितारा ने कहा था एक और भी जगह कहीं जाना है। तो लेट्स सी वो क्या है, तब की तब पता चलेगी। लेकिन क्या है कि जो सितारा है वो दोबारा से ना कितने सारे जो फ्लावर्स हैं वो खरीद के ले आई, क्योंकि सितारा के अकॉर्डिंग अभी तक जितने फ्लावर्स सितारा ने अपने गार्डन के अंदर लगाए हैं वो सब बस ऐसे ही हैं। सब में खाली हरे हरे पत्ते निकलते रहते हैं और फूल तो है ही नहीं। तो सितारा, एक बात मुझे बताएं, जब आप पैसा इन्वेस्ट करती हैं, जब आप एनर्जी इन्वेस्ट करती हैं, तो आप चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्यों नहीं लेकर चलती? आपका पैसा है, आपकी चीज़ है ना? हम सबको पता है कि जो 21st से लेकर ऑनवर्ड 26 के अंडर अंडर सैलरीज़ जो है, वो लोगों की आती है। अगेन आपको कहूँगी, आपका पैसा, आपकी मर्ज़ी। लेकिन एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आप चीज़ों को ना वेस्ट करती हैं ना, पैसों को वेस्ट करती हैं, बेदरेग लुटाती हैं, मेरे ख़्याल में आपके लिए ये अलार्मिंग होना चाहिए, क्योंकि जो पूरी दुनिया की सिचुएशन है वो इस टाइम बड़ी अजीब चल रही है। आपको ब्लेस्ड महसूस होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको घर बैठे व्लॉग बनाकर अभी भी माशाअल्लाह एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा है। तो खुदारा इसको इस तरह से इलल्ले तिलल्ले में ना उड़ाएं, और चीज़ों की ना एक लिमिट ज़रूर सेट करें, है ना। पैसा आपका है, खर्च करेंगी तो भी आपकी मर्जी, सेव करेंगी तो भी आपकी मर्जी, है ना। चाहे वो आप फिर अपनी ही जात पर बिला वजह क्यों ना खर्च करें। देखिए गार्डन है तो उसमें आपने इतने प्लांट्स भरे, इतने प्लांट्स भरे कि अब जो मिस्टर साजिद है ना, वो उसको उठा के इधर से उधर के गमले टूट गए, जानवरों ने गमले तोड़ दिए, जो आते हैं, गाय वगैरह आती है शायद आपके एरिया में। तो ये तमाम तर सिलसिले हो रहे थे। हालांकि आपको कितने लोगों ने कहा सितारा बाउंड्रीज लगा लो, सितारा इस तरह से कर लो, सितारा वायर से एक कवर कर लो, वो जो एक प्रॉपर सेटअप होता है वो कर लो, सितारा बहुत ज्यादा ओवर क्राउड ना करो गार्डन को, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा पूरा जो घर है वो गार्डन से ही कवर हो जाएगा, तुम्हारे घर की लुक खराब हो जाएगी, तुम्हारा घर नजर नहीं आएगा, तुम्हें जो एक साया तो मिलेगा, मतलब छांव तो मिलेगी, लेकिन घर पूरा ही तुम्हारा जो एक लुक है, ड्रीम हाउस है, वो ड्रीम तो कहीं खो जाएगा, है ना। मतलब चॉकलेट कोटेड आपकी आइसक्रीम बन जाएगी कि अंदर जो है वनीला आइसक्रीम वो ढक गई किससे, चॉकलेट की कोटिंग से। खैर वो तो एक अलग लेवल का उसमें मजा होता है, लेकिन यहाँ तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। खैर जी, सितारा ने मजीद प्लांट्स जो हैं वो खरीद लिए। कुछ समझ नहीं आता सितारा को कि करें तो करे क्या। अगर उनकी अर्निंग आ रही है तो उसको कैसे वो ना नई नई चीजें खरीदे। मुझे लगता है अभी सितारा का बाजार का चक्कर भी लगेगा, कुछ नई क्रॉकरी, कुछ नया बर्तन भी सितारा जो है वो लाएंगी, है ना। ये तमाम तर सिलसिले भी अभी देखना बाकी है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो खैर, बात मैं यहाँ ये करना चाह रही थी कि जो सितारा है उनका मुझे लगता है विलेज जाना डिसाइडेड था, क्योंकि इनके जो चचा के भाई हैं, मतलब कौन से भाई हैं, हाँ, क्या नाम था उनका, भाई सज्जाद, उनकी पहली बरसी है ना, और उस पर तो सबको इकट्ठा होना ही होना था। मैं ये समझती हूँ कि वो तो अल्लाह की मर्जी कि वो एक मासूम सा बच्चा जो है उसकी एक हाँ, मामला हो गया बीच में, जो भी रहा, रमजान का बच्चा है, अल्लाह पाक उस घराने को सब्र दे।
इन केस अगर वो ना होता तो भी मुझे लगता है कि अम्मी जो हैं वो जाती और सितारा या मिस्टर साजिद उनको लेकर जाते। मैं तो ये कहती हूँ अगर बच्चों की छुट्टियां हैं तो सितारा इतनी पुरजोश क्यों है कि अम्मी मैं आपको लेकर जाऊंगी, है ना। मिस्टर साजिद आराम से अम्मा को लेकर जा सकते हैं, जैसे इससे पहले लेकर गए थे फारूक और नजमा से मिलवाने, है ना। अगर अम्मा की जिद है, अगर हम अम्मा की जिद को देखें, क्योंकि ना सितारा एक चीज बड़ी रॉन्ग है। आपको पता है कि जो आपके सब्सक्राइबर्स का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा है वो बड़ा आपके बारे में ना शिद्दत पसंद है। वो क्या करता है, हर एक को ट्रोल करता है, चाहे वो फिर आपकी माँ ही क्यों ना हो। उनके पीछे सबको पड़ जाना है। अम्मी इसी तरह सितारा की नरमी का, सितारा की मोहब्बत का फायदा उठाती हैं, उसको हमेशा प्रेशर में रखती हैं, अपनी बातें मनवाती हैं। अगर अम्मी इतनी बात मनवाने वाली होती तो मुझे ये बताएं, अम्मी सितारा से जिद करके उसको ये नहीं कहती तुम्हारा एक ही तो सगा भाई है, वैसे तो दो भाई हैं, मगर जो यासीन मरहूम जो सितारा के वालिद हैं, अल्लाह पाक उनको करीके रहमत करे, जो उनका बेटा है वो तो एक ही है ना, फारूक। तो चलो तुम और इस तरह क्यों रूठी बैठी हो, चलो मैं तुम लोगों की सुलह करवाऊं, बहन भाई हो और इस तरह क्यों कर रहे हो, है ना। अम्मी कोई बड़ी सी धमकी दे देती हैं सितारा को, मैं ये कर लूंगी, कमरा नहीं खोलूंगी, तो मैं खुद को यहाँ बंद कर लूंगी, बट ये सारी चीजें नहीं है ना। अगर अम्मी जिद कर करके सितारा से अपनी बातें मनवाती हैं तो फिर सितारा की ताबेदारी कहाँ गई। जिस तरह सितारा कहती हैं कि मैं अम्मी की ताबेदार बेटी हूँ, अम्मी से पूछ के मैं हर एक काम करती हूँ, अम्मी मैंने ये कर लिया, अम्मी मैंने वो कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि अगर अम्मी सितारा से कहती बेटा जी मुझे विलेज जाना है और अगर सितारा अम्मी को मना करती तो अम्मी जो है इतना शदीद स्टेप उठा लेती, खुद को कमरे में बंद करके रोती रहती। ऐसा नहीं है, चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहिए। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि आप जिसे प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सितारा है, उसके साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, इमोशंस के साथ जुड़े हैं, टिल डेट उनको लगता है कि वो मतलब एक है उनके लिए, उसके लिए उनका प्यार, उनके लिए उसका प्यार, जो भी है। तो मेरे ख्याल में फिर माँ को ट्रोल करना, क्या ये चीज ठीक है, क्या ये चीज सही है, मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आती, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर अम्मी को अपने भाई से मिलने जाना था तो बहुत आराम से मिस्टर साजिद, वो कभी इनकार करेंगे, वो कभी कहेंगे बेगम ना मैं तो नहीं जाऊंगा, सितारा की कार है, सितारा के पैसों का पेट्रोल है, सितारा की माँ जी हैं, तो सितारा जहां कहेंगी वो उनको लेकर चले जाएंगे। जब पहले जा चुके हैं फारूक के बेटे की डेथ के टाइम, तो अभी क्यों नहीं जाएंगे, है ना। ये तमाम तर सिलसिला है। खैर मैं ये सारी चीजें सोच रही थी तो मुझे लगता है ये जो तमाम तर सीन आपने क्रिएट किया ना सितारा, ये नॉट नीडेड था। अगर अम्मी जिद कर भी रही थी तो अम्मी को किसी भी तरह से और भेजा जा सकता था, है ना, कोई भी जा सकता था अम्मी के साथ, पूरा घराना नहीं भी जाता। अब ये वाला सिलसिला है ना, जिस तरह वहां पर एक वबा चली हुई और जिस तरह रमजान ने खुद कहा था, और किसने कहा था इस बारे में भूल गई मैं, है ना, कोई एक बीमारी चली हुई है, अजीब सा नाम लिया था रमजान ने, तो कहा कि वो कोई एक है ना, मतलब उस बीमारी का मैं क्या ही नाम लूं, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो क्या ज़रूरत है जाने की? अपनी जान जोखिम में डालकर आपको क्यों जाना है? पॉइंट इज़ दैट, है ना? अम्मी को भेजें खाली, लेकिन खुद आपकी मर्ज़ी भी है। लेकिन ट्रोल कौन होगा? साथ में अम्मा भी ट्रोल होंगी। ये एक बड़ा ही अजीब सिलसिला है। खैर, अम्मी बेचारी को कौन-सा कमेंट्स पढ़ना आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लगा के रिएक्शन सुन लेती होंगी, जो उनके खिलाफ बोल रहा होता होगा, उसको सुनकर भी वो अपना सा दिल कहते हैं ना मसोस के रह जाती होंगी, उनका दिल खट्टा हो जाता होगा, 1-2 आंसू भी आ जाते होंगे कि देखो मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो सितारा कहती होंगी अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? देखें लोगों का काम होता है बोलना, आप ना सुना करें, है ना? ये वाला एक एटीट्यूड सितारा अम्मी को भी कहती होंगी आप इस एटीट्यूड पर आ जाएं, अम्मी आप ना सुने, अम्मी आप ना देखें, है ना, ये वाली चीज। लेकिन जो अम्मी का इमेज बन करके आ रहा है, जो चीज आप सामने दिखा रही हैं, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप चीजों को तरीके से लेकर चलें, जिस तरह से जो बात है, जो चीज है, उसको उस तरह से सामने रख दें और बयान कर दें, ताकि अननेसेसरी जो ट्रोलिंग है वो किसी की भी ना हो, ना आपकी हो ना अम्मा की हो, है ना। और ये तमाम तर बातें, खैर जी। उसके बाद यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाह रही थी कि हाँ, मैंने जिस तरह कहा कि ऑलरेडी इनका जाना डिसाइडेड था और अम्मी को तो जाना ही जाना था। फिर क्या था जी, अभी मैं व्लॉग देख ही रही थी, डीडी की वीडियो देखी है, तो वो अलग ही कहानी सुना रहा है। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा सनिया वगैरह की अभी मैं वीडियोस नहीं देख पा रही, वहीं से पता चला है कि जो अली है उसको वो घर पर छोड़ करके गया है डीडी,
और अली के बारे में उसने कहा कि जो अली है इसका डीडी और आयशा का जो बेटा है वो ऊपर पोर्शन में सारा दिन रहता है और सनिया जो है वो नीचे पोर्शन में रहती है। सिर्फ सोने के लिए उसने कहा है मैं नीचे आऊंगा या खाना पीना जो भी करना है, अदरवाइज ऊपर रहूंगा क्योंकि ऊपर टीवी है। तो मतलब टीवी है तो आपने उसको फ्री हैंड दे दिया कि वो कुछ भी देखे और ऊपर अकेले में रहे। टीवी नीचे भी तो है ना, अगर टीवी देखना है तो सनिया की मॉनिटरिंग में देख ले, वो आराम से देखती रहे कि बेटा जो है वो कौन सा चैनल देख रहा है, क्या चीजें देख रहा है। ये तमाम तर चीजें ज्यादा सेफ और बेटर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ इश्यूज आ चुके हैं ना आप लोगों की तरफ से ही। तो क्या आप लोगों को मोहतात नहीं होना चाहिए, है ना? आपने इतने आराम से कह दिया कि अगर ऊपर रहता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक ही तो फ्लोर है। जी, बिल्कुल एक ही फ्लोर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो सनिया की है भी नहीं। सनिया अकेली है, अकेले वो भी पूरे घर में नहीं रह सकती, अकेली औरत है, तो मेरे ख़्याल में आपने बच्चे को छोड़ दिया, अच्छा किया। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब सनिया का भी तो ससुराल है ना, तो उसको भी साथ लेकर के क्यों नहीं जाते? जो भी आपका घर है, जहाँ आप ठहरते हैं, जो भी सिलसिले हैं, चाचा अनवर हो गए आपके, जो भी लोग हैं, तो सनिया को क्यों काट के रखा हुआ है सबसे? जब सनिया को फातिमा ने एक्सेप्ट कर लिया तो सनिया को अपनों से मिलाइए, जुलाइए। क्यों उसको बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है जैसे कि वो कोई खुद में अपने आप में एक वायरस है और उसको सारी दुनिया से अलग करके रखा हुआ है? ये कौन सा एटीट्यूड है ना? उसको भी अपने मिलने मिलाने वालों में ले जाएं। अगर आपके कज़न की बरसी थी तो सनिया का भी आपके हवाले से तो कोई ना कोई रिश्ता नाता बनता है ना आपके घराने से। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि एक जो वाइफ है, चलो उसका भी कज़न था वो वहाँ मौजूद है, फातिमा, लेकिन सनिया को भी ले जाते हैं, नॉट अ बिग डील, है ना? ये वाली चीज़ मैं सोच रही थी। फिर इन्होंने कहा कि कोई कंट्रोवर्सी लाना नहीं चाहते और ऐसा इनका बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और जहाँ पर वो गए थे तो वहाँ पर फारूक भी आया था और ये भी थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। और कौन सा ऐसा घराना है जिसमें लड़ाई नहीं होती? जी हाँ, बिल्कुल हर घराने में होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक दूसरे की इज्जतें सब नहीं उछालते। ये सिर्फ जो है ना यूट्यूबर्स करते हैं, व्लॉगर्स करते हैं, क्योंकि इसके बदले उनको क्या मिलता है? उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, ये फ़र्क है ना? और इस हद तक एक्सट्रीम पर भी कोई नहीं जाता कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ डाले। ज़बान की एक हद होती है ना, एक हद तक जाकर रुक जाता है। मतलब कोई ना कोई तो लिमिट होती है ना, बस इससे आगे नहीं। तो आपका और बाकी लोगों का ये फ़र्क है। अच्छा, चाचा ने वार्निंग दे दी है कि आइंदा से मेरे ऊपर बात मत करना, अगर मेरे ऊपर बात की तो बस लास्ट वार्निंग है। मैंने कहा पता नहीं चाचा क्या वार्निंग दे रहे हैं। नॉर्मल सी उनकी वीडियो थी और वही जो अपनी बनाते हैं वीडियोज़, और सब लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं जमात की और चाचा जो हैं वो कैमरा ऑन करके खड़े रहते हैं। पता नहीं खुद कब नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे ख़्याल में जमात के फिर बगैर पढ़ते होंगे, और नीचे इस तरह के ना टाइटल्स लगा देते हैं, वार्निंग ये वो। तो समझ नहीं आता, मतलब लोग भी ना अगर इनकी वीडियो क्लिक करते होंगे कहते होंगे अजीब ही सिलसिला है, दिखाते ज़ियारत हैं और कहते हैं यहाँ अल्लाह सबको लेकर आए, और कैप्शन लिख रहे हैं कि आइंदा मेरे बारे में बात मत करना, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। तो लोग भी ना जो न्यू आते होंगे वो अगर देखना भी चाहते होंगे ज़ियारत तो कहते होंगे अजीब ही है भाई, क्या मसला है इस इंसान का? कोई बुजुर्ग आदमी है, इतनी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रहा है? इतनी अच्छी जगह दिखा रहा है और नीचे कैप्शंस देखो कैसे लगा रहा है। तो इस बारे में भी ज़रा गौर कीजिएगा चाचा जी। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या था कि इन्होंने कहा नजमा से इनकी बेसिकली टसल है ना कि ये तो अपने घर में बैठे हुए हैं, घूम भी रहे हैं इलाके में और यहाँ-वहाँ, तो किसमें हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो आओ, गिरेबान पकड़ो, हाथ तो लगा कर दिखाओ। तो भाई आप अपने घर पर हैं, गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है कि मैं ये कर दूँगा, तो मैं वो कर दूँगा, भाई किसी की जागीर थोड़ी है। अगर आप भी इस्लामाबाद की तरफ आ जाते हैं, पिंडी की तरफ, तो क्या आपको कोई धक्का देकर निकाल देगा? और आप और फातिमा अभी यहाँ आए हैं तो बहुत पॉसिबल है कि आपका बाबर के घर का भी चक्कर लगे, है ना? और पास में ही तो किसका घर है? सितारा का घर है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, किस-किस को याद है कि डीडी ने लास्ट डेज़ कहा था कि बहुत जल्दी आप सबको बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा और ऐसा सरप्राइज़ होगा कि आप लोग शॉक रह जाएँगे। जो इनके और सितारा के एक कहते हैं ना ईद के हवाले से कुछ बातें चल रही थी, तब की वीडियो थी, कब की वीडियो थी, थोड़ा-सा ज़हन से निकल गया। तो ये डीडी का स्टेटमेंट था कि बहुत जल्द हम लोग साथ दिखेंगे। तो क्या यूँ ही डीडी ने हवा में बात कर दी थी? नहीं, इनके जो कज़न हैं उनकी बरसी के मौके पर सबको इकट्ठा होना था, सबको एक साथ जाना था। तो ज़ाहिर-सी बात है इनके ज़हन में होगा वहाँ पर यूँ नानी भी आएँगी तो मैं सबसे मिलूँगा और इस तरह से होगा। और आप लोगों को याद होगा कि जो कौन है
आ, आमिर है ना, वो भी कह रहा था कि हम लोग भी जाने वाले थे, अभी तो विलेज से आए थे और कौन इतनी जल्दी जल्दी विलेज आता जाता है। तो मुझे लगता है सबके नॉलेज में था कि जो नानी है किसकी, फातिमा की दादी और फौजिया की दादी, और नानी किसकी हुई, डीडी बीबी की नानी, नैना की नानी। तो ये सारी जो है ना, सारे घर वाले ये एक जगह पर इकट्ठा होंगे, तो हम लोग वहीं मिल लेंगे। अब कौन जाए पिंडी इस्लामाबाद, क्योंकि मिस्टर साजिद ने कह दिया है मेरे घर कोई ना आए, मेरे बच्चों की स्टडीज डिस्टर्ब होती है, तो अब कौन जाए, रुसवा हो। तो इस तरह अम्मा को एक दफा ले जाकर सबसे मिला दिया जाता है। तो ये वाली बात है, बस बेचारी जो ट्रोलिंग है ना, वो अम्मा के हिस्से में आती है। ये तमाम तर चीजें बड़ी ही अजीब हैं, लेकिन क्या करें, अब हैं तो हैं। अच्छा जी, तो मैं नजमा की वीडियो भी देख रही थी, जहां पर नजमा ने अपना स्टेटमेंट दिया है, और इससे पहले भी ये कह चुकी हैं, मैंने सुना है। जब भी कोई बात आती है ना, कि हमने तो हमेशा अपने बच्चियों को बहुत अच्छे से रखा है, उनकी तरबियत इस तरह की है कि सर ढांप के रखो, चादर दुपट्टा सही से ओढ़ो, और तरीके से रखा है और तरीके से रहने की तरबियत की है। तो मुझे लगता है उसी एक ज़ुमरे में जो नजमा की वीडियो थी, वो थी कि माँ-बाप हमेशा अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं और उनको अच्छी ही सीख देते हैं। अब औलाद पर है कि वो किस तरह उस चीज़ को लेती है और आगे अपनी लाइफ में किस तरह उन जो तरबियत के माँ-बाप कर चुके होते हैं, जिन तरीकों पर, वो उस पर चलती है, अमल करती है, नहीं करती, तो ये औलाद का अपना इनफरादी अमल है। यहाँ पर नजमा ने कहा कि ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहती, बोल भी नहीं सकती, क्योंकि बेटी शादीशुदा है। शादीशुदा बेटी को अगर कुछ कहा कि तुम इस तरह ना करो, जबकि ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पर मैं समझती हूँ जब शौहर है ना, और शौहर को इतना गैरतमंद होना चाहिए कि उसे पता हो कि आगे उसकी इज़्ज़त है ना? उसको आप यूँ तमाशा ना बनाकर पेश करें, चाहे फिर वो कोई भी हो यहाँ पर। जितने भी व्लॉगर्स हैं, पता है मॉडर्निज़्म और रील्स के चक्कर में ना सारे पागल हो गए हैं, और सबने अपनी सुध-बुध खो दी है। जिसका जिस तरफ सींग समाता है, वो उसी डगर में जाकर ना टक्करें मारने लगता है। तो मेरे ख़्याल में ये बात जो है वो नजमा कहना चाह रही थी, और मुझे लगा बिल्कुल ठीक है, समझाने की कोशिश की। बैक पर भी समझाती होगी, लेकिन वीडियो के थ्रू भी अपनी बेटी को एक मैसेज दे दिया कि थोड़ा तुम्हें ख़्याल रखना चाहिए कि माँ-बाप भी हैं पीछे। अगर तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अगले घर चली भी गई हो, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ-बाप जो हैं, उन पर भी उँगलियाँ उठ सकती हैं, और माँ-बाप की वजह से तुम्हारी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो भी मामलात हैं, वाइस वर्सा, ये चलता रहता है ना? तो मुझे लगा ये बात कहकर इन्होंने अपनी तरफ से एक ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है, और अपना जो मैसेज है वो अपनी बेटी को कन्वे करने की कोशिश की है। अब बेटी भी करे तो क्या करे? क्योंकि लोग जो है ना, वो यही कह रहे होंगे, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, कि नैना की सोहबत में रहकर जो ये बिगड़ गई है। कौन? फातिमा। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है। नैना के साथ अगर उसने सीखा तो आईलैशेज़ सीखी, और अगर नैना की सोहबत में रहकर उसको बिगड़ना था, तो उसके पास बहुत ऑप्शंस थे। डेली वो इसी तरह से आ सकती है, लेकिन स्पेशली जो ईद पर रील्स बनवाई गई, तो वो हस्बैंड की एक डायरेक्शन में और सुपरविजन में बनाई गई है। तो इसका ज़िम्मेदार मुझे लगता है सीधा-सीधा जो है ना, वो खुद शौहर है, और शौहर को सोचना चाहिए, एक तरीके से लेकर आए, और वो लड़की हमेशा बहुत तरीके से रहती है, सर से दुपट्टा ओढ़कर अपने ससुराल की ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पूरा कर रही है वो। जो सास हैं, वो ऑफ़िस चली जाती हैं, उनके कपड़े निकालना, इस्त्री करना, ये तमाम तर चीज़ें जिस तरह हम देखते हैं। फ़जर में उठना, और जो भी काम सीख रही है प्रैक्टिकली उसको कर रही है, अपने घर के लिए अगर कर रही है, तो कोशिश तो कर रही है ना, ससुराल में खुश रहने की। तो मेरे ख़्याल में शौहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक तो सोशल मीडिया पर है लड़की, उसकी बेगम, दूसरा जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है, तो फिर वो गलत है। एट लीस्ट थोड़ा तो अपने अंदर ना एहसास पैदा करें, है ना? तो बस इसी के साथ मैं अपना रिव्यू करती हूँ एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में।